गर्मी देखो कितनी ज़्यादा हो रही है, पसीने निकल रहे हैं मेरे को। तो हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोपहर के 2 बजे का वक्त है और मैं आई हूँ छत पे कपड़ों को उतारने के लिए। लगभग सारे ही कपड़े सूख चुके थे और यहाँ पे बस एक टी शर्ट रह गया था, तो उससे मैंने थोड़ा सा छाँव में कर दिया क्योंकि इधर की साइड जल्दी छाँव आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने सुबह आज बेडशीट चेंज की थी, उसको भी मैं मशीन में लगा दूँगी, तो ये भी शाम तक धुल जाएगी और शाम को आके इसको सुखा देंगे। तो भाई यहाँ पे देखो धूप अच्छी खासी निकली है, तो इसी वजह से कपड़े अच्छे खासे सूख भी गए। अब मौसम सही हो तो कपड़े भी सूख के हाथ में आ जाते हैं, लेकिन आज गर्मी बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, बहुत ही ज़्यादा। और पता है मैं अभी सो के उठ के आई हूँ और सो के उठ के बाद सीधे सबसे पहले कपड़े उतारने आई हूँ, क्योंकि कपड़ों का ये होता है ना कहीं रंग ना ख़राब हो जाए, तो इसलिए जैसे ही सूखे तुरंत कपड़ों को उतार लिया जाए तो बेटर है। सुबह 11:30 बजे के आसपास में सोई थी और 2 बजे के आसपास में उठी हूँ। मुझे इस समय नींद बहुत अच्छी आ जाती है कई बार, तो बस ये होता है काम निपटने के बाद सो जाओ। तो यहाँ पे बस सो के उठने के बाद सबसे पहले कपड़े उतार के लाई हूँ और उसके बाद मैंने अपना मुँह धोया है और यहाँ पे अब कर रही हूँ मैं अपनी चोटी। आज बस काम निपटाने के बाद ना मुँह धो के मैं सो ही गई थी। और जब नींद आ रही होती है तो फिर ये नहीं देखती कि हाँ सुबह हो रही है शाम हो रही है, अपने सो जाओ, नींद पूरी करो और बस फिर। और पता है हो क्या रहा है कि रक्षाबंधन के बाद तो मुझे इस समय नींद रोज़ ही आ रही है, रोज़ इस समय सो जा रही 2 दिन से। तो बस यहाँ पे कुछ ना थकावट भी हो गई है। हम रक्षाबंधन से आए ना, पूरा दिन हो रहा था, देखो घर में भी करके जाना, तो हार पे तो कहाँ समय मिलता है, पूरा दिन ऐसे रहता है, आना जाना इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है इंसान। फिर 4 जनों से मिलता है तो बोलता चालता भी, तो कहाँ जवान को चैन और कहाँ शरीर को चैन मिलता है रक्षाबंधन वाले दिन। तो बस यहाँ पे उस दिन की थकावट शायद मेरे को लग रहा है अब तक चल रही है। और यहाँ पे बस यहाँ पे मुंह हाथ धो के देखे मैं भी फ्रेश अब महसूस कर रही हूँ चोटी वोटी करने के बाद। और जब तक चोटी वोटी ना हो, फ्रेश ना हो, तो मज़ा ही नहीं आता, सच में अच्छा ही नहीं लगता अपने आप में। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोपहर के 2 बज गए और सो के उठ गई थी, क्योंकि आज मुझे सुबह से ही बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। तो ये साथ ही ना ऐसा हो गया कि सो जाओ बस। तो फिलहाल तो मैं ऐसे ही काम निपटाते के साथ ही ना सो गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो बस मेरी छोटी वोटी कुछ भी नहीं थी। अब सो के उठी हूँ, छोटी वगैरह करिए, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो चलिए, अभी हमने खाना नहीं खाया है, मैं और कृषि दोनों जने नाश्ता करा था बस सुबह। तो 2 बजे अब खाना बनाऊँगी और अब खाना खाएँगे। थोड़ी देर विशाखा भी आ जाएगी, तो चलिए खाना सेक लेते हैं। तो सो ही गई थी, साथ में क्रिश भी सो गया था। तो चलिए अब यहाँ पे मैं तो जग गई हूँ, उसे जगा के आई हूँ, क्योंकि उसको जगाना भाई आसान बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बुलवाता है वो मुझसे उठने के लिए। क्रिश जग जा, तब वो कहीं जाके कितनी देर में मतलब ये उठा था 3 बजे के आसपास, और मैं 2 बजे से पहले उठ गई थी, 1:30 बजे उठ गई थी मैं। हाँ, कपड़े उतार के लाई, चोटी वोटी करी, फिर आके यहाँ पे खाना बना रही हूँ अब मैं। और यहाँ पे बस मुझे अपने और क्रिश के लिए खाना सेकना होता है, तो यहाँ पे 5-7 रोटियाँ सेक लेते हैं, बस दोनों का हो जाता है। और जब क्रिश भी घर में नहीं होता ना, तो मैं सुबह ही ज़्यादातर अपने लिए रोटियाँ सेक के रख देती हूँ। दोपहर के लिए बहुत ही कम होता है कि मैं अपने लिए बना के ना रखूँ, गर्म ही सेकूँ। तो कई बार सोचती हूँ क्या मैं अपने अकेले के लिए इतना ताम झाम करूँगी, तो इसलिए कभी बना लेती हूँ, कभी सेक के रख देती हूँ, इस तरह होता है।
लास्ट की 2 रोटियां मैंने हाथ की बनाई थी। ये रोटियां एकदम ऐसे लगती है तंदूर से निकल के आई हैं, एकदम करारी करारी। तो फाइनली भी खाना तैयार हो चुका है और खाना खाते हैं। क्रिश को मैंने इतना बुला लिया, पर वो आ ही रहा है, कह रहा अभी थोड़ी देर में आऊँगा। तो मैंने कहा चलो भाई हम तो खाना खाते हैं। बहुत देर 2:30 बज चुका है घड़ी में, ये देखो। और मलगम भटक रहा है। 11 बजे सोई थी और पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही है। कल तो मैंने दवाई भी ले ली थी, पता नहीं क्यों खांसी होने लगी थी शरीर में ना, तो फिर मैंने दवाई ली, उससे नींद इतनी आती ना बहुत ही ज़्यादा। और रक्षाबंधन से आने के बाद तो इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है, बस आराम ही आराम कर रहे हैं, टाइम मिल नहीं रहा है। तो चलिए खाना खाते हैं पहले। शाम के बज गए हैं 5 और अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है। और गर्मी देखो कितनी ज़्यादा हो रही है, पसीने निकल रहे हैं मेरे को। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। शाम का वक्त है, यहाँ पे ये भी आ गए थे। तो 3 जनों की यहाँ पे चाय बन रही। क्रिश तो बिल्कुल पीता नहीं है चाय, बस मैं, ये और विशाखा, हम तीनों ही चाय पी लेते हैं। इनका भी होता है कई बार बाहर से अगर ऑफिस वगैरह पी लेते हैं अपने, तो फिर घर पे भी नहीं पीते ये भी चाय। तो मेरी विशाखी तो फाइनली रहती है चाय। तो यहाँ पे बस बन रही है चाय। विशाखा फ़िलहाल सो रही है, तो मैं जब चाय बना लूँगी तो उसको जगाऊँगी। और यहाँ पे मैंने आज सुबह दाल मोठ भिगोई थी, तो उसको अंकुरित होने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया अंगोछा कॉटन का, उसको मैं बांध के अच्छे से टांग दूँगी बर्तनों के स्टैंड में। तो धीरे धीरे जैसे 2-3 घंटे बाद गैप दे दे के मैं इसमें छींटे देती रहूँगी पानी की, तो इससे अंकुरित भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे, सूखेंगे भी नहीं। और जैसे कि शाम का वक्त है और चाय बन रही है, तो मैंने सोचा चलो इतने ऐसे करते हैं, आज करेले बनाते हैं। और करेलों को सबसे पहले हमें नमक लगा के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करेलों को छील ले रही हूँ। जितने चाय बन रही है इतने करेले सारे छिल गए थे। और चलिए यहाँ पे अब चाय लेके चलते हैं अंदर। बस करेलों को भी मैंने छीला है, काटा नहीं है, क्योंकि करेलों को मैं बारीक बारीक काटूंगी। और ये बारीक बारीक कटे हुए करेले ना अच्छे बनते हैं। अभी देखना कैसे बनाऊंगी, मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज मैं करेलों की। तो फिलहाल तो वही शाम की चाय पीते हैं। जब करेले बन रहे थे तो मैंने सोचा चलो आज करेलों के सब्ज़ी के साथ ना बनाते हैं आलू के पराठे, क्योंकि पराठे भी अच्छे लगते हैं। वैसे तो हमारे घर में ज़्यादातर सब्ज़ी से खाए नहीं जाते पराठे, मक्खन से ही खाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो करेलों से तो अच्छे लगे, ज़रूरी नहीं हर बार मक्खन ही हो। लेकिन भाई मैंने बतेरी कोशिश कर ली कि मक्खन ना आए घर में, फिर भी पराठों के साथ मक्खन घर में लाया गया और पराठे उसी से खाए गए। कितनी मैंने करेले की सब्ज़ी बना ली। तो चलिए फ़िलहाल किस किस को करेले के साथ आलू के पराठे पसंद हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने आटा लगा के भी रख दिया है, साथ में यहाँ पे मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। बड़े बड़े आलू थे उनको काट दिया था, और जो छोटे आलू थे वो मैंने ऐसे ही रख दिए थे। और यहाँ पे मैंने करेलों में नमक लगा के रख दिया था। देखो बारीक बारीक मैंने करेले काटे हैं, और इसको अब हम निचोड़ के रख देंगे। चाय पीने के बाद इतना काम करने के बाद तब यहाँ पे करेलों को निचोड़ रही हूँ। और कम से कम आधे घंटे से ऊपर हो चुका है इनको करेलों को नमक लगाए हुए। तो ज़रूरी नहीं कि 3-4 घंटे आप नमक लगा के रखिए, आधे घंटे लगा दीजिए, उससे कड़वाहट वैसे भी निकल जाती है। तो यहाँ पे बस अच्छे से करेलों को हम निचोड़ लेंगे। और यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं करेलों को सरसों के तेल में। हमेशा जब आप सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं ना, तो कोशिश करिए आप सरसों के तेल में ही बनाएं। सरसों के तेल में ना बहुत ही अच्छी बनती है सूखी सब्ज़ी। करेले हों, गोभी हो, कोई भी सूखी सब्ज़ी हो तो वो अच्छी ही बनेगी हमेशा सरसों के तेल में। अलग ही स्वाद आता है सरसों के तेल का। वैसे तो मैं हर एक सब्ज़ी में सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था सरसों का तेल, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है और यहाँ पे करेलों को हमें अच्छे से थोड़ा सा भूनना भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे सरसों का तेल गरम करके मैंने उसके अंदर डाली थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिए थे करेले।
करेलों को थोड़ी देर पकाया है मैंने, जैसे कहते हैं कि ना आधे घंटे में 15 मिनट मैंने करेले पका लिए इस तरह, धीमी धीमी आंच पे रख दिए थे मैंने। और देखो डालने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद डाल दी थी मैंने प्याज। अब इसको भी हम ढक ढक के अच्छे से पका लेंगे, लेकिन हाँ पीछे मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था। थोड़ी देर 1-2 बार चलाने के बाद ना मैंने नमक भी डाल दिया था इसमें। तो यहाँ पे देखो हमारे करेले अच्छे से पक गए हैं, थोड़े से भून भी गए हैं। अब इसके अंदर डालेंगे मसाले। मसालों में जाएगी हल्दी, मिर्च, धनिया, सौंफ, गरम मसाला, और साथ में जाएगी खटाई। खटाई को हम थोड़ा बाद में डालेंगे, अभी फ़िलहाल हम यही मसाले डाल रहे हैं। और इसको अच्छे से चलाने के बाद ढक देंगे और थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि मसाला एब्जॉर्ब कर ले सारा करेला। तो बस यहाँ पे ढक के इसको रख देंगे। और जब ये पक गए ना अच्छे से, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली है खटाई, थोड़ी सी चीनी, बहुत ही थोड़ी सी चीनी डाली थी इसके अंदर मैंने। तो यहाँ पे देखो खटाई डाल रही हूँ, थोड़ी सी चीनी, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी, 2-4 दाने इस तरह। और अच्छे से मिक्स करेंगे, एक बार ढक देंगे। और ढकने के बाद बस इसको 2-4 मिनट पकाएंगे और हमारे करेले की सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया सी बन के तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं सूखी सब्ज़ी में तेल कितना लिमिटेड है, ज़्यादा तेल नहीं डाला है मैंने। और सब्ज़ी वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, एकदम कड़वी भी नहीं बनेगी। सब बच्चे ने तो शौक़ से खाएंगे। तो चलिए भाई यहाँ पे थोड़ी सी देर तक के मैंने इसको पकाया करेले को, और यहाँ पे हमारी करेले की सब्ज़ी एकदम तैयार हो चुकी है। चलिए इसको कढ़ाई में से निकाल के छोटे से बर्तन में कर लेते हैं। और वैसे तो इस सब्ज़ी का स्वाद तो किसके साथ है, दाल या फिर आलू की सब्ज़ी के साथ, और रोटी बनाइए इसके साथ, आपको बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा खाने में। फ़िलहाल यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने बना लिए थे आलू के पराठे। क्योंकि घर में सब जो समय टाइम पे सब हो ना खाने के वक्त, तो खाना ऐसा बनाओ जो सब शौक़ से खाएं, इंजॉय करके खाएं। तो बस मैंने यही करा कि आलू के पराठे बनाए। मैंने तो करेले की सब्ज़ी ली थी, बच्चों ने क्या करा था, बच्चों ने लिए थे मक्खन के साथ पराठे। तो चलिए भाई यहाँ पे मैंने क्योंकि प्याज का खाना बना लिया था, तो मैंने यहाँ पे अब पूरी किचन को साफ़ किया, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना है भोजन। इसीलिए मैंने पहले पूरी किचन को क्लीन किया है। और उसके बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। तो आलू के पराठों का लड्डू गोपाल जी का भोग लग जाएगा। प्याज की सब्ज़ी मैंने पहले ही बना ली है। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने अच्छे से फोड़ लिया, ठंडे भी कर लिया आलू को। और उसके अंदर डाल दिए बेसिक से मसाले। मसाले में जाता है हल्दी, मिर्च, हल्दी तो बिल्कुल नाम की जाती है, मिर्च, धनिया सूखा, और हींग। हींग तो थोड़ी ज़्यादा ही डालो, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इनके अंदर, आलू के पराठों के अंदर। और नमक डाल दिए स्वाद के अनुसार, साथ में काट काट के हरी मिर्चियाँ डाल दी, हरा धनिया हो तो वो भी डाल दो, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं आलू के पराठों में। तो चलिए यहाँ पे मैंने आलू में अच्छे से मसाले को मिक्स कर लिया है। और पूरी किचन क्लीन करके तब खाना बनाओ ना तो सही रहता है। सारे बर्तन वर्तन सभी हो चुके हैं, फ़िलहाल कोई बर्तन नहीं है सिंक में। और एक आध बर्तन जैसे भी होता है ना बीच में तुरंत ही मांज दिया। और देखो मेरा सूट कैसा भीग चुका है, इतनी गर्मी हो रही है ना आज, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही भयंकर वाली गर्मी थी आज। आज तो पता है पंखे की हवा भी नहीं लग रही थी, लेकिन रात को ना 12 बजे के बाद बारिश चालू हो गई थी, धीमी धीमी। अगले दिन तक बारिश होती रही है दोपहर तक। तो चले भाई ये अच्छा है कि इतनी गर्मी होने के बाद बारिश हो गई, राहत मिल गई गर्मी से। तो भाई यहाँ पे आजकल हमारे घर में आने लगा है भैंस का दूध। तो क्रिश रोज़ शाम को भैंस का दूध ले आता, तो यहाँ पे बस छान के अच्छे से दूध को थोड़ा सा पानी डाल के डोलची को धो के मैंने वो डाल दिया। और दूध को उबलने के लिए रख देंगे गैस। एक गैस पे दूध उबलता रहेगा, दूसरी गैस में पराठे सेकती रहूँगी। तो फिलहाल तो मैंने धीमी आंच पे दूध को रख दिया है थोड़ा सा। और यहाँ पे बनाते हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे तो हमारे घर में 2 तरीके के बनते हैं, वो कैसे वो मैं बताती हूँ। हमारे घर में बाकी सब चने भर भर के आलू खाते हैं, और क्रिश कहेगा कि मुझे तो वो बहुत ही कम आलू भर के देना आलू पराठे में, मुझे वो पराठे अच्छे लगते हैं। तो सबका अपना अपना टेस्ट हो जाता है ना, है ना। क्योंकि बाज़ार में देखोगे ना तो आलू भर के अच्छे से नहीं मिलते हैं, उसमें थोड़े थोड़े आलू डाल के मिलते हैं। और हमें क्या पसंद है, भर भर के आलू, आटा कम हो और आलू ज़्यादा हो। तो मुझे तो इनको, क्रिश को, सबको, क्रिश को नहीं, विशाखा को, हम तीनों को तो ऐसे पराठे पसंद है जिसमें खूब भर भर के आलू हों। और देखो इतने आलू भर भर के बना रहे कि पराठे भी टूट गया है। पहला पराठा ही मेरा टूट गया था, आज तो पहली बार ही हुआ है। वैसे इस तरह मेरे कभी पराठा टूटता नहीं है। और क्रिश को तो ऐसे पसंद है वो थोड़े से आलू हों और करारे करारे पराठे सिके हों। तो बस अभी क्रिश तो मना कर रहा था कि मैं भी नहीं खाऊंगा। और जब मैंने उसके लिए वैसे कच्चे कच्चे पराठे सेक के रख दिए, फिर उसके बाद कह रहा मैं खाना खाऊंगा। तो फिर मैंने उसके बाद में उन पराठों को तेल ला के सेका था। तो क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर में खा लेगा, तो फिर मैंने सोचा चलो क्या बात में इतना ताम झाम करूँगी, मैं उसके लिए ऐसे पराठे सेक के रख देती हूँ। होता है पता है कई बार, अगर आपको भी ऐसे हो ना कि हाँ भी टाइम नहीं है कुछ भी है, तो आप इस तरह पराठे बना के रख दीजिए, मतलब कच्चे सेक के रख दीजिए। और जब आपको खिलाने हो किसी को तो बस तेल लगाइए तवे पे,
और पराठे भी तेल ला के सेक लीजिए। पराठे गर्मा गर्म तुरंत दीजिए किसी को खिलानी है तो बस यहाँ पे मैंने यही किया था। क्रिश के लिए तो सेक के रख दिए कच्चे कच्चे पराठे, कम कम आलू भर के, और बाकी सबको तो गर्म में खिलाई रही थी, क्योंकि बीच बीच में इतनी जल्दी खाना भी नहीं खा पाते ना। आलू के पराठे हो जो कुछ भी, इतनी जल्दी तो खाना खाया नहीं जाता, धीरे धीरे खाता है इंसान। अब 2 जने बैठे, बीच में टाइम मिला था, कच्चे कच्चे पराठे भी सेक के रखे जा रही थी 3-4, तो वो सेक के रख दिए थे मैंने। तो चलिए फ़िलहाल तो यहाँ पे गरम पराठे सेकते हैं। एक सीख चुका है, लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए जा चुका है अंदर, और मैंने सब्ज़ी भी अंदर रख दी थी, क्योंकि ना अंदर अपने आप लेते रहेंगे और खाते रहेंगे। मेरा झंझट ख़त्म हो जाता है इस चीज़ का कि हाँ भी सूखी सब्ज़ी वगैरह ऐसी कुछ हो ना तो मैं अंदर ही रख देती हूँ कि थोड़ी बहुत जिसको मन हो वो ले लो। तो यहाँ पे बस धीमी धीमी आँच पे पराठों को सेक लेते हैं। और वैसे तो पराठे मेरे सारे फूल ही रहे, देख सकते हैं। तो चलिए गर्मा गर्म पराठे आप सब भी आइए, एंजॉय करिए आलू के पराठे। इतनी गर्मी में आप लोग कहोगे कि आलू के पराठे बना लिए। भाई ऐसा है, कभी कभार तो मुँह चल जाता है ना, कितनी गर्मी हो, लेकिन साथ के आगे ना कई बार मौसम भी वो हो जाता है फेल कि हाँ चलो छोड़ो, क्या मौसम देखना पड़ा है, भाई आलू के पराठे खाएंगे आज तो बस यहाँ पे हमारे चिकने गर्मा गर्म आलू के पराठे। और ये देखिए अब मैं वो पराठा आपको सेक के दिखा रही जिसको मैंने कच्चे ही सेक के रख दिया था, क्योंकि क्रिश आगे था कहने लगा लाओ मम्मी मैं भी खा ही लेता हूँ, बना लो सेक दो मेरे लिए भी। तो बस वही पराठा को मैं तवे पे डाल रही हूँ और थोड़ा सा गर्म करके तेल लगा के उसको सेक रही हूँ अच्छे से। एकदम पराठे फूलते हैं, करारे करारे बनते हैं, और धीमी धीमी आँच पे सेक लीजिए पराठों को। बढ़िया पराठे बनते हैं ये भी। लगेगा नहीं है कि आपको ये बासी पराठे खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, लेकिन हाँ ज़्यादा देर मत रखिएगा, आधे पौन घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा मत रखिएगा, तो स्वाद पराठे का ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बस गर्मा गर्म पराठों के साथ हमारी थाली लग चुकी है। क्रिश को मैं दे आई हूँ, अपने लिए अब सेक रही हूँ मैं खाना। और हम ना कई बार ध्यान हमारा ऐसे चले आता है ना एक साइड कि दूसरी साइड का ध्यान नहीं, बगल में ही गैस दूसरी चल रही है, दूध चल रहा है, और ध्यान सीधा पराठे की तरफ ना, दूध भी निकल गया मेरा। तो चलिए फ़िलहाल तो दूध तो निकल ही चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारी थाली लग चुकी है आलू के पराठे, मक्खन और करेले की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद मैंने किचन को फिर से क्लीन किया। थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने मांजे, क्योंकि सारे ऑलरेडी बर्तन मेरे मंज ही चुके थे। बस जितने हमने खाना वाना खाया प्लेट हमारा वो मैं मांज रही हूँ। भाई आज जैसे ही मैंने खाना खाया ना, खाना खाने के बाद मेरा दिल कर रहा था चाय पीने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने पूरा किचन को क्लीन किया, चाय चढ़ा दी थी गैस पे, साथ के साथ में यहाँ पे बर्तन भी मांज रही हूँ, देख रहे हैं आप। तो बस यहाँ पे बर्तन मांजने के बाद सबसे पहले मैं नहा के आऊँगी, और चाय को मैंने बनने के बाद ढक के रख दिया। तो ये देख सकते हैं पूरी किचन क्लीन हो चुकी है। और ये पोटली देख रहे हो, ये उसकी पोटली है जो मैंने मोट दाल भिगो रखे थे। तो बस इसमें अब मैं पानी डाल दूँगी इस तरह, और बस इसके बाद अब पानी नहीं डालूँगी। सुबह तक देखना ये उग के कपड़े के फाड़ तक आ जाएंगे, इतने उग गए थे। तो बस यहाँ पे चलिए अब मैं नहा धो के आ गई, अब चाय पीऊँगी आराम से तसल्ली से। गर्मी तो बहुत है, लेकिन बस चाय पीने को आज इच्छा हो ही रही थी मेरी। तो चलिए फ़िलहाल मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भर के लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।